हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों का वापस से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं इमेजिन कराने वाला हूँ। अगर आप पूरे अर्थ पर आखिरी पर्सन बचोगे तो आपके साथ क्या क्या होगा, आप क्या क्या चीज़ें करना चाहोगे और आपको सर्वाइव रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इमेजिनेशन वाली वीडियो बनने वाली है, इसलिए आप इसको आराम से बैठकर पूरा एंड तक देखना। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो, इसे सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। आप सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, अपनी राय मेरे को कमेंट में बताना। और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हो, जल्दी से करते हो इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमेजिन करो, आप सुबह आराम से उठकर अपने सारे सुबह के काम करते हो, तब तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। पर उसके बाद थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतनी सुबह हो गई, अब तक मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से मिला नहीं। कहाँ गए सब लोग? बहुत ही ज़्यादा टाइम तक आप अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, पर ना तो आपको किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है और ना तो कोई इंसान दिखाई देता है। फिर आप अपनी उन गलियों में निकलते हो, यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी, ना पैर रखने की जगह मिलती थी। उधर वो गलियाँ आज पूरी खाली हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी जगह पर जाते हो, पर आपको वहाँ पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आता। फिर आपको लगता है कि मेरे अलावा क्या सब लोग गायब तो नहीं हो गए। इस चीज़ को सोचकर आप बहुत ही ज़्यादा डर जाओगे, पर आपको इसके अलावा इसकी एडवांटेजेस भी नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको रोकने के लिए कोई लोग नहीं है, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है और कोई भी लिमिट नहीं है। जो चीज़ आप चाहो वो कर सकते हो। अपनी फेवरेट कार को लेकर आप हाईवे पर चला सकते हो, बस उसके फ्यूल पर आपको ध्यान रखना है। और आप जो चाहो वो खा सकते हो, जितना चाहो, उसके लिए आपकी कोई लिमिट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है आपके किसी ग्रोसरी स्टोर या होटल में वो चीज़ मौजूद हो। आप राजा की तरह जी सकते हो, जो काम चाहो आप वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। पर वेट अ मिनट, क्या ये सारी चीज़ें यहीं पे सिमट के ख़त्म होगी? पर अभी तो भाई प्रॉब्लम आना बाकी है। आप एक बात नोटिस करो कि जितने भी जो लोग एक साथ गायब हुए थे, वो कुछ ना कुछ काम तो कर रहे होंगे। उनके गायब होने से वो काम भी वहीं पर रुक गया होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग कार चला रहे होंगे, अगर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं तो बहुत सारी कार्स का एक साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। और उसी तरीके से एरोप्लेन्स का भी यही हाल होगा। बिना पायलट के एरोप्लेन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उसकी क्रॉस लैंडिंग हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें पूरे दुनिया में होगी। और इन सारी चीज़ों की वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए आपको उन बातों का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन इन सब के अलावा आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रिसिटी की। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स हैं, उनको रोज़ के रोज़ मेंटेन करके चलना पड़ता है। पर हालांकि आपको कुछ समय तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती रहेगी, पर उसके बाद आपको अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा, सोलर पैनल से या किसी और तरीके से। पर ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा देर तक काम नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंटरनेट का भी कनेक्शन कट हो जाएगा। एक और ख़तरनाक बात, जितनी भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उनकी डे बाई डे केयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो किसी न किसी वजह से ब्लास्ट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़े एरिया में भारी रेडिएशन फैलाएगा, जिसकी वजह से पेड़ पौधों पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पड़ेगा और ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो इस दुनिया में अकेले सरवाइव करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक महफूज जगह की। वैसे आप सोच रहे होगे कि दुनिया में मैं तो अकेले बचा हूँ, क्यों ना ये लग्जरी होटल्स या बहुत अच्छे अच्छे मकान, क्यों ना मैं उनमें जाके रहूं। पर ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो इसलिए क्योंकि इंसानों के बिना जितने भी पावर प्लांट्स या फिर डैम्स, ये सारे मेंटेन भी नहीं रहेंगे, इसलिए इनमें बहुत ही ज़्यादा खराबी आएगी और ये कभी भी टूट सकते हैं या फिर फट सकते हैं, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपको मैदानी इलाके की जगह पहाड़ी इलाके में कोई घर ढूंढना चाहिए या नया घर बनाना चाहिए पहाड़ी इलाके में। इससे आपको जंगली जानवर से बचने का ज़्यादा चांसेस रहेगा।
इस घर में रहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी खाने और पानी की, जो कि खाना तो ग्रोसरी स्टोर या किसी होटल में आराम से मिल जाएगा और ये आपकी लाइफ टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन कुछ खाने समय के साथ कुछ ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। इसी तरह कुछ खाने ऐसे होते हैं जो काफ़ी समय तक खाने लायक रहते हैं, जैसे हनी, मिल्क पाउडर और चावल। खाने के बिना इंसान काफ़ी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है, पर पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको खाने के साथ साथ पानी का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक नॉर्मल बॉटल रहती है वो 2-3 साल तक पीने के लायक रहती है, पर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो 1-2 साल तक जो ग्रोसरी स्टोर या फिर होटल में खाना पानी होता है उनसे काम चला सकते हो, पर उसके बाद आपको अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा। आप पहाड़ी इलाके के जिस घर में रहोगे वहाँ के आसपास आपको अपनी फार्मिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी और वाटर हार्वेस्टिंग करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। इसी बीच एक चीज़ की और ज़रूरत है जो आपको सबसे ज़्यादा पड़ेगी, वो है बंदूकें और राइफल्स। वो इसलिए क्योंकि खाना ना मिलने के कारण जो जू के जानवर या फिर जो जंगली जानवर हैं वो खाने की तलाश में इधर उधर निकल पड़ेंगे और वो आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए आपको उनको मारना पड़ेगा, इसलिए आपको बंदूकें राइफल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किसी जंगली जानवर से भिड़ने के लिए। इसी तरह बचे कुचे खाने, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की जुगाड़ से आप 5 से 10 साल गुजार सकते हो और इसी बीच आपको जंगली जानवरों से भी बच के रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको गन्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी और इसी बीच आपको अपनी सर्वाइवल स्किल्स और फार्मिंग स्किल्स भी बढ़ानी पड़ेंगी और आप चाहो तो बेयर ग्रिल्स भी बन सकते हो, मतलब जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। इसी बीच 10 सालों के अंदर जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह हैं उन पे किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, या तो वो ब्लास्ट हो जाएंगी या फिर वो ज़मीन की तरफ वापस गिर जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आसमान से तारे ज़मीन पर गिर रहे हैं। इन 10-12 सालों के अंदर जितनी भी दुनिया में कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स मकान मौजूद होंगे वो रहने लायक अब बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इन सालों में इनकी मेंटेनेंस नहीं हुई है और वो कभी भी गिर सकते हैं या फिर ढह सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो आप बिना इंसानों के बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, चाहे आपके पास कितना भी सामान हो, लेकिन बिना इंसानों के आप किसी से अपनी सुख दुख की बातें नहीं कर सकोगे और इतनी बड़ी दुनिया का सन्नाटापन आपको अंदर अंदर से ही खा जाएगा और ये आपके माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इन सब से बचने के लिए आपको अपना किसी चीज़ पे मन लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, अपना खुद का बुक सेल्फ बना सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से जी सको। ऐसे समय में आप सब लोग सोच लोगे कि मैं अपना टाइम पास गेम खेल के भी कर सकता हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्या है? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो एक डब्बा है। फिलहाल तो इसकी कनेक्टिविटी है नहीं, जिसकी वजह से इसमें कोई ऐप रन करेगा नहीं, जिसकी वजह से आप गेम खेल ही नहीं सकते हो। लेकिन इस अकेलेपन से बचने के लिए आप पालतू जानवरों का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन उनका ख्याल भी आपको ही रखना पड़ेगा। इंसान ना होने के कारण जितनी भी इंटरनेशनल बाउंड्री हैं अब उनका कोई भी मतलब नहीं बनता। आप चाहो तो कोई भी कंट्री विजिट कर सकते हो, पर एक अकेले पर्सन के लिए ये पूरी कंट्री विजिट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी बीच आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हल्की सी भी कोई चोट या कोई फ्रैक्चर आपकी जान भी ले सकता है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं होंगे। आपको अपना इलाज भी खुद ही करना पड़ेगा, अपनी केयर भी खुद ही करनी पड़ेगी और आखिरी में आपके मरने के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा उन्नत प्रजाति इंसान खत्म हो जाएंगे। इंसानों की प्रजाति ना होने के कारण ह्यूमन रिसोर्सेज जितनी भी हैं वो धीरे धीरे पेड़ पौधों के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। इंसान न होने के कारण पृथ्वी का इकोसिस्टम काफ़ी सुधर जाएगा और एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैस भी कम हो जाएगी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का काम करेगी। इसके अलावा इंसानों द्वारा फैलाया गया रेडिएशन और पोल्यूशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और ये इकोसिस्टम जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। समुद्री जीवों का शिकार ना होने के कारण उनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ने लगेगी और तो और जो जानवर या जीव
लुप्त होने की कगार पे थे, उनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक शब्द में मैं बोलूं कि ये दुनिया वैसी हो जाएगी जैसे हमारे ना होने से पहले थी। अगर आप दुनिया के आखिरी पर्सन बचते तो आप क्या क्या चीजें करना चाहते? वो सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है। तो अगर आपने एंड तक देखी है तो आप कमेंट ज़रूर करना और आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन भी ऑन कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined.